अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। WCL 2025 यानी दूसरा एडिशन वर्ल्ड चैंपियंस लीग का एक रोज बाद शुरू होना है और इसी संडे को यानी 20 को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। और पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत की वॉर के बाद दोनों ममालिक के किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर आमना सामना हो। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से शाहिद खान अफरीदी भी होंगे और वहां से शिखर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। WCL 2025 यानी दूसरा एडिशन वर्ल्ड चैंपियंस लीग का एक रोज बाद शुरू होना है और इसी संडे को यानी 20 को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। और पहली बार है कि पाकिस्तान और भारत की वॉर के बाद दोनों ममालिक के किसी भी स्पोर्ट्स के ऊपर आमना सामना हो। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से शाहिद खान अफरीदी भी होंगे और वहां से शिखर धवन भी होंगे और भी बड़े खिलाड़ी हैं। मगर इन दोनों का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अभी जब वॉर हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो दोनों के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर काफी लफ्जी गोलाबारी हुई। वहां से शिखर धवन ने कहा कि आप अपने देश का ख्याल रखिए, वहां पे खुद बहुत है बला बला, और शाहिद अफरीदी ने कहा कि ज्यादा गुस्सा मत कर, आजा तुझे मैं चाय पिलाता हूं, टी फैंटास्टिक टाइप उन्होंने कुछ लिखा। और वैसे दोस्तों इस पर अपने अपने मुल्कों के जो उनके फैंस हैं बड़े खुश हुए। मेरा ये मानना है कि जब ना दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते झगड़ते हैं, दोनों तरफ की फौजी तर्जमान जब बातचीत कर रहे हैं सब है, तो ऐसे में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो फनकार होते हैं, दोनों तरफ के लोगों ने ऐसा बोला क्योंकि पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। बट मुझे लगता है कि उनको शायद थोड़ी सी जल्दी के ऊपर पानी डालना चाहिए, ना कि तेल डालना चाहिए। मैं दोनों की तरफ से ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये इनके फैंस क्रॉस द बॉर्डर भी होते हैं। लाइक पाकिस्तान में बहुत से फैन है विराट कोहली के, अगर विराट कोहली को ऐसे दिख देंगे तो फैन हर्ट होंगे। सेम अफरीदी के बहुत ज्यादा फैन भारत में होंगे। भारत के अंदर अफरीदी का फैन क्लब हुआ करता था किसी दौर में कलकत्ता के अंदर, ये मुझे इंडियन जर्नलिस्ट भी बताया करते थे। अब जाहिर है इस तरह का माहौल बना है, चीजें काफी चेंज हुई हैं। बट गुड थिंग इज कि पाकिस्तान और भारत दोनों आमने सामने होंगे। आपको याद होगा फर्स्ट एडिशन जब हुआ था, यूनुस खान, जुराज सिंह, सुरेश रैना, ये सब मिले थे, बहुत मजेदार। मैंने चूंकि वो कवर भी किया था, बहुत जबरदस्त किस्म के विजुअल सामने आए थे। और इस बार भी खासकर हरभजन सिंह, इरफान पठान इंटरेस्टिंगली वो भी खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज आपको याद होगा, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं जिसे बोलते हैं ना कि वो जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाह रहा, मगर बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जो कहते थे कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होना चाहिए, वो खुद खेल रहे हैं। बट मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा, मैं कुछ ताना नहीं कस रहा। मेरा तो पहले दिन से बिलीव है कि स्पोर्ट्समैन को अपने खेल तक ही रहना चाहिए, उनको ग्राउंड से बाहर निकल के बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो चाहे पाकिस्तान के हो चाहे भारत के हो। बहुत कम लोग इस बात को एग्री करेंगे, बट मुझे लगता है कि एक माहौल क्रिएट किया जाता है पॉलिटिशियंस की तरफ से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। अदरवाइज ऐसी चीजें होती नहीं है। अब अगले 6 साल के बाद देखिए क्या माहौल बनता है। बल्कि अभी तो ये WCL का हो रहा है ना, उसके बाद एशिया कप होने, वो भी पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे, फिर वही विजुअल देखिएगा जैसे हमने देखा रोहित शर्मा, बाबर आजम और इमाम हक को मिले थे, जैसे बाबर आजम और विराट कोहली मिले थे। उस वक्त भी बड़े कठिन टाइम था, मगर हंस खेल के बातें हुई। पूरी दुनिया की टीमें जहां भी आप पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेटर एक मैदान में खड़े नजर आ जाए तो वो सब कैमरे की नजर वहां पड़ जाती है, सब डिस्कशन हो जाता है, वो इवेंट उठता है। इसको झुठला ले जो मर्जी करने, ऐसा ही होता है। अब बहुत से भारतीय फैंस भी इससे नाराज हैं कि ये क्रिकेटर तो हमें कहते थे पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं होना चाहिए, खुद खेलने चले गए हैं, इनको पैसा मिल रहा है और ये वो सब बातें। आई डोंट नो वो क्यों खेलने गए, बट खेलने गए। मैं इसलिए मुझे है कि एक शो है वो होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। और ये भी कि देखिए चैंपियंस लीग भारत के अंदर भी होती है, बड़े बड़े नाम खेलते हैं, इससे ज्यादा बड़े नाम खेलते हैं। मगर जंगल में मोरना था, किसने देखा? मोरने ने भी ना देखा हो तो क्या फायदा उसका, किसी और ने देखा ना देखा हो। तो भारत में हुआ किसी ने कोई पता ही नहीं है किसी को। बट पिछले साल भी ये बर्मिंघम में हुआ, पाकिस्तान ने पूल मैच में भारत को हराया, फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया, बहुत मजा आया वो देखकर। और उसकी ठीक ठाक किस्म की वर्शिप थी। अभी भी देखिएगा 20 जुलाई को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, वो क्या मैच होना है। और मैं एक आम फैन जो भले पाकिस्तान से भारत से, मैं उनको समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। हरभजन सिंह ने एक ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ कर, ब्रॉडकास्ट शो हो रहा था, वहां पे बैठ के बाबर आजम का थोड़ा मजाक उड़ाया था। तो कानून अकमल ने उनसे कहा था आपने ज्यादती की। उन्होंने बोला कि यार बस मेरे से वाकई गलत हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो शो की डिमांड इस टाइप की थी तो मैं गलती कर बैठा। ये हरभजन सिंह ने कहा। मीन कि आप अगर इंडिया के किसी चैनल पे बैठे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट भी है कि पाकिस्तान के बड़े की प्लेयर का मजाक भी उड़ाएं, पाकिस्तान के खिलाफ की बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, सुनने में होगा। देखिए जितने भी अटैच होते हैं ना, वो अमूमन इनमें से ज्यादातर वो होते हैं जिनका अपना कद बहुत बड़ा नहीं होता, वो इस तरह से रहकर भी के साथ फिट इन रहते हैं, फिर टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं। अगेन बहुत से ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनका मैं खुद बहुत पसंद करता हूं, और उन्होंने भी कुछ कड़वी बातें की जो मुझे भी बुरा लगी। मुझे लगता है कि क्रॉस बॉर्डर क्रिकेटर्स को और जो फनकार है, लाइक मैं बड़ा ऑनेस्ट बताता हूं कि मैं अक्षय कुमार की फिल्म को बहुत शौक से देखा करता था, मगर उन्होंने ये वॉर के बीच में जो एक बड़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल की पाकिस्तान के लिए, मुझे मैं हर्ट हुआ कि यार इनको नहीं करना चाहिए था। इस तरह बहुत से आम फैन जो होते हैं वो हर्ट होते हैं क्रिकेटर्स की ये बातें सुन के। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से फौजी तर्जमान बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, लास्ट में नहीं है कि फनकार भी आ जाएं, स्पोर्ट्समैन भी आ जाएं, सब आके अपने देश को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश को गाली दीजिए। इस पूरे कठिन मरहले में मैंने भी बहुत से ब्लॉग किए, मैं आज भी एशिया कप की बात हो, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, हम अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत को गाली दें या भारत के आम लोगों को बुरा भला बोलें। वहां पे जो लोग हैं जो गलत बात करते हैं उनको हम जवाब जरूर देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पूरी इंडियन टीम में मुझे कोई बंदा जिससे मैं बहुत मतलब मुझे खुशी हुई उनका रवैया देख के, वो रोहित शर्मा है। आप यकीन मानिए आम जो पाकिस्तानी फैन को मिलने आते हैं बड़े अच्छे तरीके से वो बंदा मिलता है, बड़ा डाउन टू अर्थ मुझे लगा जितनी बार मैंने देखा, खुदा जाने दिल का हाल, बट बहुत जबरदस्त तरीके से वो पाकिस्तानी फैन को मिलते रहे हैं और बड़ा मुझे तो अच्छा हम्बल और डाउन टू अर्थ बंदा लगा। ये इंडियन क्रिकेटर की मैं तारीफ कर रहा हूं। वो लगा आता है कि कोई भारतीय जर्नलिस्ट होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर को जिस अल्फाजों के साथ बुलाता है। असल में वो जर्नलिस्ट नहीं, मैं इसलिए उनकी बात को बुरा भी नहीं मानता।